नमस्कार। एक दुनिया नमस्कार। ऐसी भी, समझिए पालकों से विशिष्ट बालकों की दुनिया। इस पुस्तक पर आधारित इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पुस्तक एक प्रयास है जिसमें सभी 62 परिवारों ने अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को शब्दों में पिरोकर हम सबके साथ साझा किया है। आज की इस वार्ता के आरंभ से पहले मैं इसी पुस्तक से कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। पृष्ठ संख्या 46। विशिष्ट बालक परिवार में आते हैं। यह तो ना तो किसी का दोष है, ना कोई अभिशाप, प्रकृति की रचना है। हमें इन बालकों को प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहिए एवं इन बालकों के विकास के लिए भगवान की पूजा से बढ़कर शुद्ध भाव से सभी को अपनी अपनी सीमा में रहकर प्रयास करना चाहिए। प्रकृति ने सभी को जीने का अधिकार दिया है। यह बच्चे भी एक अच्छा जीवन पाने के लिए हैं। यह हमारा परम कर्तव्य है। इन शब्दों को जिन्होंने लिखा है, आज हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। तो आइए हम इनवाइट करते हैं यशवंत जी, सपना जी और उनके चिरंजीव राहुल पंजवानी जी को। नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। मैं राहुल को देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके परिवार के परिचय से ही करते हैं। यशवंत जी जो हैं वो इंदौर सोसाइटी ऑफ के संरक्षक हैं। जी, स्पेशल नीड चिल्ड्रन इस सोसाइटी के संरक्षक हैं। और मैम उनके साथ में हैं, सपना जी और राहुल भी हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार को हम सभी से एक बार अच्छे से मिलवाइए, उनके बारे में बताएं। मैडम, मेरा नाम यशवंत पंजवानी और मेरी वाइफ और ये मेरा बेटा राहुल पंजवानी। एक मेरी डॉटर है, वो अभी इसमें नहीं है और मतलब वो बाहर गई हुई है। उसका नाम जी। मीनल है। और अभी हम आपके सामने 3 जने हैं, तो एक छोटा परिवार है। और इसी में हमारा विशिष्ट बालक जो मेरा दोस्त भी है, जिसको जी। मैंने भाई मेरा, माय डियर फ्रेंड राहुल, ऐसा। जी। और सर मैं चाहता राहुल, थोड़ा सा इधर खिसक के बैठे, हम आपको देख पाएं और आप हमें सुनाएंगे, कुछ भजन सुनाना चाहेंगे। हाँ, राहुल को सबसे पहले भजन सुनाएगा। इतना अच्छा गाता है, इसकी सब जने अभी है। आप सब भला करो भगवान सबका, भला करो दाता दया निदान सबका, भला करो। तुम तुम दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सकल गुणों की खान सबका, भला करो, भला करो भगवान सबका, भला करो। तू सबका है पालन दाता, सबको मिलता तेरा सारा, है जगदीश मान सबका, भला करो, भला करो भगवान सबका, भला करो। भर दो सबकी ओ झोली ओ दाता, तू है सबका पालन दाता, सबको कर दो सबको वरदान सबका, भला करो, भला करो भगवान सबका, भला करोगे। नहीं सुना? ठीक अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गाया आपने। है। अब एक बात बता दें, जी बताइए। संसार में हर व्यक्ति कहीं पे भी भगवान का पाप नहीं करता। हम जाते हैं
अखंड बलधाम से 5:30 बजे होता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पे भी अगर भगवान का अगर शुक्राना नहीं करोगे तो भगवान का पाप नहीं। अगर हम्म। भगवान का पाप करना है ना, तो दुनिया का पालन कभी नहीं करोगे। हम्म। मेरा जी नाम राहुल बहुत। पंजवानी है। जी। मेरे पापा का नाम यशवंत पंजवानी है। मेरी मम्मी का नाम सपना पंजवानी और दीदी का नाम मीनल पंजवानी। हाँ वेरी नाइस। इनको तो बड़ा अच्छे से सबका इंट्रोडक्शन देखिए राहुल ने करा दिया, कराना मुझे था। और जी। दीदी, एक हम्म। बात, कहीं पे भी व्यक्ति अगर जाता है, कहीं जलगांव कहीं अहमदाबाद, तो मुझे कहीं पे भी भगवान का कहीं पे भी शुक्राना नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर बहुत शुक्राना बहुत करोगे बढ़िया। ना, अगर हम्म। शुक्राना करोगे तो भगवान का पाप नहीं होगा। ये बता दो। बहुत सही। राहुल भजन के अलावा और आपको क्या करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा और बताएं अपने बारे में। दीदी, मेरे को भजन में सवेरे 10:30 बजे जाता हूँ अखंड बलधाम ये हम्म। आश्रम। फिर वहां पे भजन सुनाता हूँ, और फिर 1 बजे पालटा आता हूँ। फिर 5:30-6 बजे तक सत्संग होता है। फिर उसके बाद क्या करता हूँ? आप बताओ। चक्कर लगाने जाते हैं। हाँ वो तो बहुत जरूरी है। अपनी फिटनेस पे तो हम सभी को काम करना ही चाहिए। इतना सुंदर भजन आपने सुनाया और आपने अपना एक रूटीन भी हम सभी को बताया, अपने परिवार से मिलाया। बहुत अच्छा लगा राहुल आपसे मिलकर। हम्म। जी। जी। मैं सभी दर्शकों को जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ये पुस्तक है जिसके बारे में हम ये परिचर्चा कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि सभी विशिष्ट बालकों के अभिभावक और उनके परिवारजन ने इस पुस्तक में अपने अपने विचार साझा किए हैं, अपने अनुभव, जो हमें आज यहाँ सुनने को मिलेगा पंजवानी परिवार से। तो मैं यशवंत जी से सर आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। आप संरक्षक हैं इस सोसाइटी के, तो हमें थोड़ा सा इस सोसाइटी के बारे में बताएं। और उससे पहले हम मैम से भी मिल लेते हैं। नमस्कार मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं आप दोनों लोग। देखिए, हमारी ये जो संस्था थी, हमारा मेरा बेटा जो है, तब जो 1985 में इसका बर्थ हुआ। तो जी। 1985 के बाद के 2 साल को जो है, ऐसे जैसे नहीं होते हैं कि संघर्ष के ऐसे थोड़े से ऐसे लगे, समझ में ही हम्म। नहीं आता था, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन उस समय क्या होता है मेरे को तो इसका कुछ पता भी नहीं था। न मैंने कभी इस टाइप के बच्चे को बहुत ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया था। और शादी के बाद जैसे पहला बच्चा परिवार में आता है तो बहुत खुशियां, और उस रूप में नहीं, तो उस रूप में हम तो उस मौके पे थे। और बच्चे का प्रोग्रेस थोड़ा स्लो होता था, और उस टाइम अवेयरनेस वाला सब्जेक्ट बहुत ही कम था ऐसे। हम्म। तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था। और बच्चा देखने में भी अच्छा होता है, जैसे आपने देखा कि डाउन सिंड्रोम कुछ ये वो कुछ बाय फेस होते हैं ना बच्चे, वो रिकॉग्नाइज जल्दी हो जाते हैं। हमारे बच्चे में ऐसा कुछ दिखने में भी इतना नहीं आता था, तो कुछ हम्म। मालूम ही नहीं पड़ता था कि इसको समस्या क्या है। तो 1 मिनट इसको भेज देते हैं राहुल को, तो नहीं तो फिर वो शांति से एक बात होगी। जी। मैडम फिर क्या हुआ कि इसको जैसे स्कूल में अपन रेगुलर नहीं, अपने सीबीएसई स्कूल में भी भर्ती करा दिया। वहां से पहला नोटिस आया कि ये बच्चा जो है कुछ स्पेशल है, और हम्म। इसकी एजुकेशन नॉर्मल नहीं होगी, आप एक बार आके हमसे मिलो। वहां जाके मुझे पता लगा कि ये बच्चे में जो अपन जो स्लो स्लो समझ रहे थे, उसमें हम्म। ये सब्जेक्ट होता है। तो इसके कारण ये अभी इस एजुकेशन के लिए फिट नहीं है, जो नॉर्मल सामान्य एजुकेशन होती है। हम्म। तो फिर अब क्या किया जाए? वहां से तो हम स्कूल से बाहर आ गए कि भाई ठीक है, इसको इधर नहीं भेजना। लेकिन अब कहाँ से शुरू किया जाए? अचानक फिर हमको पता लगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप हैदराबाद में बहुत बड़ी संस्था है। मुझे किसी ने हम्म। कहा आप वहां जाइए,
वहां इस बारे में आपको पूरा समझ मिल पाएगी। क्योंकि डॉक्टर्स अभी तक जो मिल रहे थे वो सब एक सांत्वना नहीं होती है जैसे कि सब ठीक हो जाएगा, ये दवाई दे दो सब ठीक हो जाएगा। तो एक तरह से भ्रमित भी रहे, 3-4 साल क्या रहे, भ्रमित। भैया ने, डॉक्टर ने हमको भ्रम में डाला। वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स, भाई उन्होंने क्या कहा कि ये सब सामान्य हो जाएगा, बस ऐसा। भैया किसी को, उनको भी शायद पता नहीं था उस टाइम की क्या इनका प्रोग्रेस होता है, कैसे इनको ट्रेन करते हैं, इनका ट्रेनिंग कैसा किया जाता है, इन बच्चों को कैसे अपन आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, कहाँ, नेशनल NIMH सिकंदराबाद, तो वहाँ डॉक्टर रीटा पेशावरिया से मेरी मुलाकात हुई। वो जो किरण बेदी है ना, उनकी सिस्टर है वो। और उनसे बहुत, वो इतनी कोऑपरेटिव, इतनी जबरदस्त लेडी से मुलाकात हुई कि उन्होंने मेरे अंदर पूरी एक एक चीज, मेंटल रिटार्डेशन की बहुत सारी ब्रीफ में इतना समझा दिया। और उन्होंने कहा, पंजवानी साहब अब आपके परिवार में एक बच्चा आया है, आपको एक बीड़ा उठाना है, क्या कि इस सब्जेक्ट को अवेयरनेस फैलानी है और अपने शहर में जाके ऐसे और बच्चों का भी काम आपको बनाना है। तो मेरे को तो अपने बच्चे की समस्या से भुला के उन्होंने तो मेरे को और काम नए नए बता दिए। और फिर ये भी बोला कि आप 7 दिन यहाँ आके रहो। कहाँ पे? तो साहब 1-2 महीने के बाद फिर मैं, मेरी वाइफ और राहुल को लेके हम वहाँ गए और उनके कॉटेज में जाके 7 दिन तक रहे। 7 दिन में उन्होंने इतना हमको ट्रेनिंग दे दिया कि भाई ये बच्चे को अब आपको कैसे आगे बढ़ाना है। और ये भी बोला कि अब आपको अपने शहर में जाके इस NIMH से जो भी हेल्प चाहिए तो वो हम आपको देंगे। तो हमने आके यहाँ पे तुरंत एक डॉक्टर शिखर जैन, जो मेरे बच्चे का फैमिली इस तरह से ट्रीटमेंट करते थे, मैंने उनको आके जब ये सब्जेक्ट पे चर्चा की तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा, अब हम, आप और हम मिलके इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और एक छोटा सा एक संस्था को, ये जो है हमारी जो इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली रिटार्डेड, अच्छा। उस टाइम नाम रखा था, जो कि नाम बाद में चेंज करके मेंटली चैलेंज हो गया। ऐसा जी करके उन्होंने एक संस्था बनाई, हमने 2-4-5 पेरेंट्स मिलके, और इसका काम शुरू हुआ। और धीरे 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 वो NIMH की टीम यहाँ बुलाई। सबसे पहले तो मुझे जो अफसोस हुआ था कि मुझे डॉक्टरों ने जो है, जो बड़े MD डॉक्टर थे, उनको भी इस सब्जेक्ट के बारे में जब पूरा समझ नहीं थी कि क्या होना है चाहिए, तो 2 दिन पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग और 2 दिन डॉक्टर्स के लिए हमने चोइथराम हॉस्पिटल में बातचीत करके, उन हमारे डॉक्टर शिखर जैन ने डॉक्टरों के लिए भी एक कॉन्फ्रेंस, 2 दिन का प्रोग्राम सेमिनार रखा। जी। और 2 पेरेंट्स थे, इस तरह सर से सर एक रविंद्र सर का मैसेज आया है कि आपकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही है उनको। तो अच्छा। आप थोड़ा सा पास आ जाएं तो हम लोग को शायद ठीक से सुनाई देगा। हाँ। है ना? रविंद्र सर, अभी जब सर बोले तो आप बताइएगा कि आप आवाज़ साफ सुनाई दे रही हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। रुचि गुप्ता जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, मंगल जी हैं, रविंद्र सर हैं, और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, पर ऐसा बच्चा घर में आया तो मेरा भी थोड़ा ऐसा शौक तो लगता है, ऐसा लगा। पर फिर धीरे 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 सब ठीक होता गया। जैसे ये बता रहे हैं, हम सिकंदराबाद गए थे, सब किया। और मैंने अपने बच्चे के लिए कम किया, उन्होंने बहुत किया, उन्होंने हद से ज्यादा किया। मैं हाउस वाइफ थी, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरे को कम टाइम मिलता था इसके लिए। लेकिन सपोर्ट इनका पूरा रहता हाँ, था हर जगह। ये मैम हाल है थोड़ा बच्चे। भावुक हो रही हैं और बहुत स्वाभाविक भी है। हम अपनी इस यात्रा को बिना भावुक हुए ना बता सकते हैं ना उसको कह सकते हैं। लेकिन आपने जितना साहस दिखाया, आप दोनों ही लोगों ने, वो अभी हमने सुना इतना सुंदर भजन गाया राहुल ने, उसमें दिखता है कि आपने कितना परिश्रम किया है उनके साथ। है ना?
जी, जैसे सर तो संरक्षक हैं सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज्ड के, लेकिन मैम का एक बहुत त्याग, बहुत ज्यादा बड़ा त्याग है। मैं चाहूंगी सर उसके बारे में हम सभी को बताएं कि क्या प्रेरणा रही इतने महान त्याग के लिए, क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ कोई किसी को कुछ भी देने से पहले बहुत सोचता है कि मेरा क्या फायदा होने वाला है, वहाँ इतना बड़ा त्याग आपने किया। सर आप बताएं और फिर हम मैम से पूछेंगे कि उनकी पीछे क्या प्रेरणा थी इसके लिए। बस ये तो क्या है कि हमारे को ये इन्हीं के गुरुजी हैं, हमारी मैडम के, उनका आश्रम है। अब उस आश्रम में एक 500 फुट की 700 फुट की जगह थी, जहाँ बच्चे जाते थे। जहाँ बच्चे ऐसे ही कुछ तो भी बैठते थे भाई। यानी वहां पे पहले तो भैंसों के लिए, गाय भैंस के लिए जगह नहीं होती है वो, उन्होंने, गुरुजी ने बोला कि ये जगह हम हटा के आपको दे देते हैं, यहाँ आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराइए और इन बच्चों के लिए छोटा सा क्लास चालू करिए। तो मैडम, हमने, ये हमारी संस्था ने मिलकर वो 700 फुट की जगह पे पूरे सहयोग से, और वहाँ पे 2 मंजिला, वो 700 फुट नीचे और 700 फुट ऊपर करके ऐसा बच्चों का डे केयर स्कूल शुरू किया। ये गुरुजी की इतनी कृपा से, इनके गुरुजी की कृपा से ये काम वहाँ पे शुरू हुआ कि 3-4 साल वहाँ पे बहुत अच्छा वो चला, डे केयर स्कूल। फिर उसके बाद गुरुजी को वो जगह भी चाहिए थी वापस उनके आश्रम के लिए, उन्होंने हमें टेम्परेरी ही दी थी भाई, कोई स्थायी नहीं दी थी भाई ऐसा। उसके बाद जो है जगह की समस्या आई, और ऐसा लग रहा था ये बच्चे, इतना अच्छा स्कूल यहाँ पे चल रहा है, इनके पेरेंट्स हमारे सब खुश हैं, तो अब कैसे बंद किया जाए। तो ऐसे बहुत समस्या आई। सरकार की तरफ से हमें जमीन और ये आजकल मिलना इतना कठिन हो गया कि साल भर हमने ढूंढा है। कई गवर्नमेंट के जो हमारे मेंबर्स हैं, ये समझो राजनीतिज्ञों से, सबसे संपर्क किया, सबसे सहयोग लिया, पर ऐसा लगा कि ये काम यहाँ बनने का नहीं है। तो मैंने मेरी पत्नी से चर्चा की, उन्होंने भी बिल्कुल, जैसे एक सेकंड भी इसमें कुछ वो नहीं लगा। हमारे पास कुछ ये जमीन का टुकड़ा था, जो हमने सोचा कि भाई ये इस संस्था को दे दे के, और फिर हम इस यहाँ पे चालू कर। बस यहीं से ये कहानी शुरू। जी, 20,000 गज, हाँ, हाँ, नहीं, अ, बीस का हजार फुट 20 फुट का हाँ, स्क्वायर टुकड़ा। फुट। आपने कहा कि 20,000 स्क्वायर फुट को आप टुकड़ा कह रहे हैं, जो आपने इस संस्था के लिए, इन बच्चों के लिए मैम ने अपनी मर्जी से बिना सोचे इसको आगे दिया, और इसी पे आज ये सोसाइटी का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जो काम हुआ है। थोड़ा सा हमें सोसाइटी के बारे में और बताएं सर। सोसाइटी मैडम क्या है कि यहाँ पे पेरेंट सोसाइटी है क्या, इसमें सब जो है ज्यादातर पेरेंट्स मेंबर भी हैं, 70% तो पेरेंट्स मेंबर हैं, 30% हमने जो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ये वो फील्ड के और अच्छे लोग जो भी थे, वो उनको हमने साथ में लिया, क्योंकि सबका साथ तो चाहिए ही किसी भी इस टाइप के वर्क या इस काम के लिए। वो संस्था धीरे 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 जैसे चलने लगी, अच्छा, बच्चे और पेरेंट्स, जो पेरेंट्स नए नए आते थे तो इतने प्रॉब्लम होते हैं, इतने टेंशन और इतना डिप्रेस होके आते हैं, तो एक मुकाम मिलता है ना, जहाँ जहाँ आपसी अपनापन मिलके और उस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करने की जगह मिलती है, तो एक बहुत बड़ा सहारा हो सहारा जाता हो। है। तो जी इसी जी। इस संस्था में हमारे जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर दिवाकर शाह, वो भी बहुत, समझो, इतनी उनमें लीडरशिप प्रॉपर्टी जोरदार है। मेरे में तो इतनी नहीं थी, मैंने तो सिर्फ वो जगह दे दी, लेकिन उनकी उस मदद से और पूरे हमारी जो टीम है, उस टीम ने इतना डेडिकेटेड वर्क किया है मैडम कि क्या बताएं। मैं तो एक एक से, समझो, प्रशंसनीय है। मैं, यानी मैं उसमें बहुत कुछ कम करने वाला, इनकी मदद से ये सब खड़ा हुआ है, और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा। जी, एक से दूसरे को सहारा मिला और आप लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया। मैम, आपका क्या प्रेरणा रही? सर ने आपसे आके बात की कि ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो आपने क्या, अभी मुझे लगता है आप हमसे ठीक से बात कर पाएंगे, यू फीलिंग बेटर, आप ठीक है? जी बताइए। क्योंकि देखो आजकल सब बच्चों की तो फरमाइशें कितनी होती हैं, सब बच्चे हमसे सब कुछ मांगते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो हमसे कुछ भी नहीं मांगते, तो हमारा भी तो कुछ बनता है ना, इनके लिए कुछ करें। और है आखिर हमारे बाद ये कहाँ जाएंगे ऐसे बच्चे,
मन में भी थोड़ा लगता था चलो एक ठिकाना तो होना चाहिए ऐसे बच्चों का, जो हमारे बाद भी बच्चे वहाँ पे आराम से शांति से रह सकें। बस मेरा तो यही था कि बस हमारे बाद हॉस्टल में रहे, कहीं भी रहे, अच्छे रहे। जी, यही ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। और हमने तो जब से इस पुस्तक से और इन परिवार से जुड़े हैं, हम लोग हर दूसरे दिन यही बात करते हैं कि हमारे बाद क्या, कि हमारे लिए क्या, क्या क्या हमारे पास ऐसे साधन संसाधन हैं जिनको हम जुटा के कुछ तैयार कर सकें बच्चों के लिए। सो देखिए, हमारे पास बहुत से मैसेजेस आए हैं। मीनाक्षी जी कह रही हैं आवाज अभी भी कम है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बुलंद आवाज में आप दोनों को बात करना पड़ेगा जिससे हमें मैं सुनाई हाथ दे। हमेशा। हाँ, अभी जी। कुछ ठीक लग रहा है सर। हाँ, थोड़ा सा पास में रख लें, और जब आप हाँ, बोलें तो फिर। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी अभी पहले से ज्यादा अच्छी आवाज आ रही है। रविंद्र सर जी कह रहे हैं कि दान दी गई जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 5-6 करोड़ है। बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग, पंजवानी परिवार। बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों लोगों को। दिनकर कुलकर्णी जी कह रहे हैं, अच्छा, आवाज धीरे धीरे आ रही है, ऐसा कह रहे हैं। अभी जब बात करेंगे तो आपको ठीक से सुनाई देगा। दीप्ति झाला जी जुड़ी हैं और सभी को नमस्कार कह रही हैं। रिखाब जैन जी जुड़ी हैं हमारे साथ, और वो भी आपको आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी मैम आपसे। मीनल हमारे साथ अभी यहाँ नहीं जुड़ पाई हैं क्योंकि वो कहीं और बिजी हैं। लेकिन मीनल और राहुल के बीच का ये रिश्ता आप कैसे देखती हैं? हम चाहते थे कि मीनल होती तो वो हमें जरूर बताती इस बारे में, बट आप बताएं क्योंकि वो तो अभी नहीं है। पर दोनों भाई बहनों में अच्छा प्रेम है और ये इसका इंतजार करता है और मिलता रोज है अपनी बहन से फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री जाती है पापा के पास, तो ये भी वहीं रहता है। दोनों वहाँ पे अच्छे से रहते हैं और कभी कभी ये अपने बड़ा होने का गुस्सा भी दिखाता है मिनल को। हाँ, बड़े बड़े लोगों को तो थोड़ा वो हाँ। बुली करते ही हैं छोटे लोगों को। तो अच्छा बड़ा है, है ना, पहला ये बेटा मेरा है, मिनल से बड़ा मीनल है, उसकी छोटी ये बहन है। छोटा। जी, जी, जी। सो मैं एक्चुअली ये जानना चाहूंगी कि जो ये संस्था है यहाँ पे, क्या सभी तरह के बच्चे आके जुड़ सकते हैं, या ये सिर्फ ये रेजिडेंशियल सेटअप है? थोड़ा हमें इसके बारे में और अपने विस्तार से संस्था बताएं। में हमने दोनों रखा है कि हम्म, भाई डे केयर तो है ही है, जो सुबह हम्म, 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक हमारे हम्म, पास अभी लगभग 60-65 बच्चे रोज आते हैं भाई। और हमने हॉस्टल के लिए, मतलब जो क्या बोलते हैं, शेल्टर होम भाई करके, ऐसा हम्म, भाई जो है बनाया है, उसमें बच्चों को रहने का भी है पूरा। तो अभी हमारे पास लगभग 14-15 बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं। जी, और धीरे धीरे ये संख्या हमने ऐसा सोचा है कि 30 तक भाई हम ले जाएंगे। और पहले इनको हम अच्छी तरह से बढ़िया, जैसे व्यवस्था होती है कि नहीं, हम अपने घर में अब जैसा रहते हैं ऐसी व्यवस्था उनको दें भाई, ऐसा हमारा है। और इसमें सफल होने के बाद फिर हम आगे की, और जो हमारी तीसरी फेस है कि लड़कियों के लिए ये, या और जो भी आगे है तो अभी ये प्लान, संस्था लड़कों के लिए है अभी, ये अभी जो। सिर्फ लड़कों के लिए रखा है। क्योंकि जी, मैडम कि नए हैं, सब नए मीन्स अभी अनुभव चाहिए हर काम को। जब तक हम्म, अनुभव नहीं हो, हम ऐसा काम हाथ में लें और जिसमें हमें सभी सही नहीं मिल पाए, तो अभी हम सोच रहे थे कि भाई धीरे धीरे अपने एक एक स्टेप को बाय स्टेप वाइज पूरा किया जाए, तो जिससे जी, जल्दबाजी कोई भी गलत हमारे से काम ना हो, ना हो। भगवान के। जी। देखिए, हमारे साथ मंगल जी जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं संस्था बहुत सुंदर और अच्छी व्यवस्था है। दिनकर कुलकर्णी जी आप सभी लोगों को साधुवाद कह रहे हैं आपके प्रयास के लिए। दिवाकर गुप्ता जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आपका जो योगदान है वो सराहनीय है। दिनकर जी कहते हैं बहुत बड़ा दिल है आपका। अ, सभी ने एक्चुअली इंग्लिश वाला टेक्स्ट लिखा रहता है, हिंदी तो थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। इनका दिन हम सभी पलक मिलकर नहीं उठा सकते। अच्छा, इनका ऋण हम सभी लोग मिलकर नहीं उतार सकते, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और रिखब जैन जी कह रही हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। रविंद्र जी कह रहे हैं यशवंत जी के लिए इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज का हर बच्चा राहुल समान है। वे सभी के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। बधाई यशवंत जी।
दिवाकर गुप्ता जी कहते हैं कि इंदौर की यह संस्था पूरे देश में अतुलनीय है। रुचि गुप्ता जी कह रही हैं कि मेरा बेटा इन्हीं के स्कूल में जाता है और बहुत ही स्पेशियस है, स्टाफ और टीचर्स बहुत समर्पित हैं हमारे बच्चों की तरफ, और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। नेमा सुषमा जी कहती हैं माय सन इज इन द ग्रुप होम एंड आई एम हैप्पी। तो ये तो आपको लाइव रिव्यूज मिल गए आपकी संस्था के लिए। जी। अच्छा। अ, अच्छा, रुचि जी कह रही हैं कि खाना भी हेल्दी भी है और टेस्टी भी रहता है। चलिए, खाने के रिव्यूज भी मिल गए हमें। और पूजा जी कह रही हैं कि आप सभी लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई। जी। जैसे हमने सुना कि आपने ये संस्था बनाई लड़कों के लिए, और हमारे इसी एक दुनिया ऐसी भी के परिवार में बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास बेटियां हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए ऐसी कोई संस्था का निर्माण या ऐसा कुछ हो। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर 4-5 लोग या 10 परिवार मिलके ऐसा कुछ शुरू करते हैं तो क्या उनको क्या करना चाहिए, या आपकी तरफ से कोई सलाह अगर आप उन्हें देना चाहें? नहीं, अभी हमारे इसमें भी हमारा भी प्लान है, लड़कियों के लिए भी है ऐसा। पर वो क्या है कि चूंकि देश में भाई इतने दिख रहे हैं कि कुछ भी लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉशियस और बहुत ज्यादा हमें अलर्ट रहने का है मामला। तो उसमें क्योंकि क्या है, देख अपने पेपर में पढ़ते हैं कितनी घटनाएं होती है, क्या क्या होता है, लेकिन इन सब के बीच भी तो हम सिर्फ शुरुआत में हमें एक तरह से भाई एक अनुभव जैसे आ जाए ना कि इस तरह की संस्था को चलाने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। तो अभी 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 स्टार्ट है, कोई बहुत इस पे समय नहीं हुआ है भैया ने इसको। तो हम चाह रहे कि थे कि एक पूरा फ्लोर सेपरेट, जिसमें उसका स्टाफ भी और उसके सब जो भी संभालने वाले भी सब फीमेल स्टाफ हो, क्या हो, जहाँ मेल की एंट्री ही बहुत न के बराबर हो, और उन्हीं के सहयोग से फिर वो चलाया जाए। बच्चों बच्चियों जो अपनी बेटियों बच्चे छोटी बच्चियों का जो गर्ल्स का काम है उनसे चलाया जाए, और उसी स्टाफ और उन्हीं की सब से तो ज्यादा सुरक्षित और एक अच्छा हम वातावरण दे पाएंगे। नहीं तो क्या है, आजकल मन पढ़ना बहुत कठिन है, किसी के भी अंदर का मन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो विश्वास पे सिर्फ काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाई उस रूप में आ जाएं, और हम चाह रहे हैं कि हमारी टीम में ऐसी महिलाएं भी जुड़े जो इस प्रोजेक्ट को करने में हमको सहयोग दें। अभी तक जो जी। है स्टाफ भी जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मेल मेंबर्स ज्यादा हैं, जो भी इस हम्म। संस्था को चलाने में। हम चाह रहे हैं कि वो भी आगे आ जाएं, तो एक बार थोड़ा सा उनका भी सहयोग मिल जाएगा तो शायद ईश्वर जी। की मन, तो ये देखिए, तो आपके आपकी कल्याण से बात हो आप जाएगा। आपकी बात अभी 22 लोग सुन रहे हैं। और अभी अभी यशवंत जी ने कहा कि थोड़ी महिलाएं आगे आएं, और मैं तो कहूंगी ये तो जमाना ही महिलाओं का है, तो बिल्कुल आगे आएं और जिम्मेदारी संभालें, जिससे हमारी बच्चियां भी एक ऐसे सुरक्षित उसमें वातावरण में, एक सुरक्षित, संरक्षित वातावरण में रह पाएं। हाँ, आप लोग सुरक्षित। फोन जो टैबलेट है उसको थोड़ा सा ऐसे रख लीजिए जिससे हम आपको थोड़ा और देख पाए। हाँ, अभी देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग दोनों एक साथ। हम्म। जी। सो रितु जी कह रही हैं, रितु रासे जी, कि संस्था का नाम और पता साझा करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी हमारे यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हैं जो अभी फेसबुक में देख रहे हैं वो प्लीज उनको रिस्पांस दे दें। और आपके ईश्वरीय प्रयासों के लिए आपको साधुवाद कहती हैं रितु जी। जी। दीप्ति झाला जी कह रही है ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा क्योंकि हमारी भी एक बेटी है, तो ये प्रश्न हम सभी की बेटियों के लिए ही था, हमारे सभी बच्चों के लिए। हम सभी चाहते हैं कि उनके लिए एक सुरक्षित स्थान, एक नहीं, ऐसा जरूर चाहिए ही सुचारू रूप से कुछ सर, बन जाए। बिल्कुल जरूर है। जी। जी। सो सर, ये तो हमने बात की कि हम अभिभावकों को क्या करने की जरूरत है, हम कैसे संभाल देख सकते हैं ऐसा कोई संस्था, या ऐसा कुछ हम ही आपस में मिलके क्रिएट करें जैसे आपने किया है। समाज के लिए, या जो नए पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चों को अभी डायग्नोसिस हो रहा है, उनके लिए भी और समाज के लिए भी अगर आपके कोई संदेश हैं जो आप देना चाहें तो प्लीज हमें जरूर बताएं। संदेश तो मैडम क्या है कि जो भी अभी जैसे ये भगवान की मर्जी से या जो भी ईश्वर के हिसाब से ये बच्चा हमारे परिवार में आता है,
अब हमारे परिवार में आता है तो मेरा बच्चा भगवान ने इस रूप में, मेरे को तो ऐसा लगता था कि भगवान ने मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। क्या के लिए? ये बच्चे हमारे हमारे को हमारा इम्तिहान लेने आए हैं, ईश्वर ने भेजे हैं भाई। अब हम उनके साथ कैसा चल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस रूप में है। क्योंकि सामान्य बच्चा तो जवाब दे देता है, उसको तो सब मालूम पड़ रहा है। ये बच्चे तो कुछ भी नहीं मांगते हैं। आप उनको कुछ भी, यानी हमारा राहुल ने कभी एक नया पैसा भी कभी उसने डिमांड नहीं करा है। तो अब कैसे मैं उसके साथ बिहेव कर रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, ये पूरा है भाई। और फिर मैंने तो इसको अपने देवदूत जैसे ईश्वर का रूप समझ के, इवन मेरे जीवन की सब सफलताओं का क्रेडिट इसकी ब्लेसिंग से मैंने दे दिया है कि इसकी मेहरबानी से मेरे को सब मिलता है। ईश्वर मुझे जो भी दे रहा है वो इसकी कृपा से है। तो एक भाव ही तो है हमारा इन बच्चों के प्रति। भाव हमारा अच्छा हो जाता है तो इन बच्चों से इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है कि जिसकी कोई सीमा। हम्म। आपने कहा तो मुझे याद आया कि मेरे पापा कहा करते थे कि हम सभी भाव के भूखे होते हैं। सो जहाँ भाव मिल जाता है वहीं हमारा मन लग जाता है। सो जी। इससे पहले कि हम लोग सभी भावुक हो जाएं, हम आगे चलते हैं। कुछ और हमारे पास रिस्पांस आए हैं। दिवाकर गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम भी अपनी बेटी के लिए इनकी संस्था में लड़कियों का एक सेक्शन शुरू करने होने का इंतजार कर रहे हैं। और रविंद्र सर ने एड्रेस भेजा है, तो रितु जी आप एड्रेस ले सकते हैं यहाँ से। शिल्पा जी ने भी एड्रेस भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। सीमा पहाड़िया मैम जुड़ी हैं हमारे साथ। वो कहती हैं सर बहुत समर्पित हैं, एकदम शांत स्वभाव है। ओके। और आप में बहुत बड़प्पन है, कभी यश नहीं लेना चाहते हैं। उनका नाम यशवंत है तो वो यश लेके क्या करेंगे। ये उनकी खासियत है। और बलराज दत्ता जी कहते हैं कि बहुत अच्छा स्टाफ है, खाना भी बहुत अच्छा है। ऋषभ जैन जी कह रहे हैं कि ऋषभ नहीं है, रिखभ है, कह रहे हैं कि पंजवानी सर आप इम्तिहान में पास हो गए हैं। आपके इम्तिहान जो ईश्वर ले रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि आप पास हो गए हैं। आभा जी जुड़ी हैं हमारे साथ और वो कह रही हैं दिल से दिल तक लाजवाब, बहुत बढ़िया। सो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं आज, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। सपना मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके कुछ मन में कुछ विचार हैं जो आप हम सभी को बताना चाहें तो प्लीज जरूर बताएं। मैं तो यानी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पूरा परिवार इससे बहुत प्रेम करता है। राहुल बेखटक कहीं भी चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनका स्वभाव तो साधुवाद सच्ची में बहुत अच्छा है। हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, इनको कभी गुस्सा भी नहीं आता है, जो बात है। अब मैं अपनी कमी बता रही हूँ, गुस्सा आ जाते हैं। पहले तो मेरे को ऐसे राहुल को देख के बहुत, यानी ऐसे बच्चे हमने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं थे, तो थोड़ा मन बहुत चलता था। और तो कभी कभी बच्चे को बड़ी खींच भी आती थी। पर धीरे 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 अब तो उसके लिए बहुत हमारे मन में बहुत प्रेम हो। पहले मैं इसको अकेला नहीं संभाल सकती थी, तो ये टूट भी जाते थे, इसको लेके जाते थे। आजकल ये मेरे साथ रह जाता है, आराम से रहता जी। सो आपने जो कहा उसने हमें और थोड़ा भावुक बना दिया, और यही समय है कि हम एक प्रार्थना पढ़ लेते हैं जो हम अक्सर इन सभी चर्चाओं के अंत में पढ़ते हैं। और मैं एक बार फिर से रविंद्र कुमार दुबे सर की लिखी हुई प्रार्थना पढ़ती हूँ। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो। सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरें करें तिरस्कार, उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करें इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो। दुनिया के झंझावात हमें न डिगाएं, हर कदम पे हमें ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। बहुत ही सुंदर और बहुत
बहुत बढ़िया है। सच में बहुत मतलब ऐसा पढ़ के ऐसा गूज बम्प्स जैसा जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत सुंदर लिखा है सब ने। और हर बार हम ये प्रार्थना जरूर पढ़ते हैं और बहुत सच्चे मन से पढ़ते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं, तो ये प्रार्थना भी सुनेंगे। आप दोनों लोग अपने परिवार के साथ हमारे साथ जुड़े, और इतनी अ, बिल्कुल जैसे दिल से दिल तक आभा जी ने कहा कि ऐसी चर्चा हुई कि लगा ही नहीं कि हम कोई ऐसे इंटरव्यू जैसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। मैडम, ये जो हमारी टीम है ना, ये हमारे सब जो जेम्स हैं, हीरे हैं हमारी टीम्स के, जो एक एक मेंबर जिनके आपने नाम लिए ना, बहुत सारे हमारी टीम, मेरे हम सब हमारे टीम मेंबर ही हैं, और वो सब जेम्स हैं सच में, ये रविंद्र सर और ये, और इनके सब सहयोग से ही ये संस्था चल रही है। और इसको जो भी ईश्वर और आगे बढ़ाए, और हम इस फील्ड के लिए, ये जो स्पेशल बच्चे जो हैं, इनके लिए हम सच में सब दिल से इतना समर्पित होके एक सच्चा कार्य करें, बस यही हमारी समझो प्रार्थना है। जी, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और राहुल के भजन ने भी आज बहुत अंदर हम सभी को बहुत अच्छा से एक बल दिया है आगे बढ़ने के लिए, है ना। हम सभी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू। नमस्कार। जी। नमस्कार।